Hello and good morning. I welcome you all to the Alpha IS Academy Raftar Daily Current Affairs series, and we shall begin for the current affairs of 23 or 23rd March. The first news is about that the government is working to classify cryptocurrency under GST law. Now there is already a income tax on the income earned from crypto assets. That is जो इनकम टैक्स मान लिया आपने 100 रुपये कमाए क्रिप्टो या उसको बेच के या खरीद के, उसमें 30% प्लस ये लगभग सेस प्लस सरचार्ज लगा के लगभग 36 रुपीज़ आप सरकार को देते हैं. ठीक है, ये रफ आइडिया है. 30% टैक्स है, उसके ऊपर सेस है, फिर सरचार्ज है. ठीक है, सॉरी 10 आप 36 रुपीज़ सरकार को देते हैं, तो ऑलरेडी इनकम टैक्स है. अब क्रिप्टो करेंसी के साथ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद क्रिप्टो करेंसी इज़ दैट इट इज़ नाइदर अ मनी, ओके, नॉर इट इज़ अ सिक्योरिटी कि उसको हम भाई सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन में डाल दें या मनी के ट्रांजेक्शन में डाल दें और उस पर टैक्स लगा दें. एक ये प्रॉब्लम है. नाइदर इट इज़ अ एक्सप्लेनेबल क्लेम. मैं ये नहीं है कि मैं अपने किराने वाले भैया के पास जाऊँ और बोलूँ भैया ये मेरे 1.5 क्रिप्टो है, आप मुझे 4 किलो आटा और 2 किलो चावल दे दो, तो वो एक्शनेबल क्लेम भी नहीं है. दस द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लासीफाइंग क्रिप्टो करेंसी. नाउ व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, जल्दी देख लेते हैं. इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो होती है ब्लॉकचेन. ठीक है, विल जस्ट कवर समडे, विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी. एक टेक्निक होती है, इन दोनों का इसमें इस्तेमाल होता है. दस क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी. ये आपको वॉलेट फॉर्म में मिलती है, जैसे पेटीएम में पैसे रहते हैं डिजिटल, या हार्ड नहीं है कि आप डिजिटल बिटकॉइन को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते. ठीक है, डिजिटल मनी दैट इज़ बैक्ड based on blockchain technology and secured by cryptography. Thus, this was about the cryptocurrency. Now, reasonable accommodation. What is reasonable accommodation is that when there was a case in Karnataka High Court going on, there was an argument placed by the lawyer in support of wearing the hat scarf, was that it was based on the principle of reasonable accommodation. अब reasonable accommodation आया कहाँ से? उसका वो डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में रीजनेबल अकोमोडेशन को डिफाइन किया गया. जैसे अब राइट टू इक्वलिटी देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ इक्वल है, इक्वलिटी है. मैं कह रहा हूँ कोई दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, उसे उसकी एक स्पेशल नीड्स है, उसे रैम्प पे चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि भैया रैम्प क्यों बना रहे हैं आप, ये तो हमारा इक्वलिटी नहीं, हमें तो स्टेट चाहिए. तो ऑन दैट पार्ट्स इन वाइडर टर्म्स, या अगर हम उसको ज़्यादा बड़े स्कोप में सोचें तो वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है. लेकिन जो अगर आप छोटे लेवल पे सोचें तो आपको लगेगा अरे यार ये तो इक्वल है ही नहीं, मेरे को स्टेयरकेस चाहिए, उनको आप रैम्प दे रहे हो, ये तो गलत बात है. बट ऐसा नहीं होता है. ऑन दैट प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन इज़ बेस्ड. जैसे उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मॉडिफाइंग वर्क साइट्स, प्रोवाइडिंग रीडर और इंटरप्रेटर्स, फ्लैक्सी प्लेस, असिस्टिव डिवाइसेस. ये नॉर्मल आदमी को नहीं मिलेंगे. तो नॉर्मल आदमी बोलेगा मेरे तो जी राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, आप मेरे को इक्वल नहीं रख रहे. लेकिन क्या होता है कि हम उनको आपके इक्वल लेके आ रहे हैं, ताकि उनको जो काम आप आसानी से कर पा रहे हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो उस काम को उतनी ही आसानी से कर पाएँ जितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं. ठीक है, मॉडिफाइंग वर्क शेड्यूल, फ्लैक्सी टाइमिंग, एसेसेबल फैसिलिटीज़, जैसे स्पेशल टॉयलेट्स होती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में, तो इस टाइप से. तो ऑन दैट प्रिंसिपल द वेयरिंग ऑफ हेड स्कार्फ उन्होंने पिच किया. तो आवर कंसर्न वॉज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन. तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वो आर्ग्यूमेंट, है ना. इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड दैट इट विल एक्सेप्ट इट और नॉट, एंड देयर इज अ डीप प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर्ट्स, द एपेक्स कोर्ट्स विच वी हैव इन आवर कंट्री. ओके, नाउ किंजाल मिसाइल इसलिए न्यूज़ में बिकॉज इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल एंड इट is said that the Russians have used it ठीक है, during the present war they are having with the Ukraine. ओके, तो कुछ इसकी जो स्पीड ऑफ 5 मैक है, देखो 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होता है. ठीक है, अब हाइपरसोनिक मिसाइल की ना ब्लास्टिक मिसाइल से मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये मैन्यूवर ज़्यादा कर सकती है. मतलब मैं कहता हूँ, आपने देखा जैसे अगर आप सुकोइस को देखो तो वो आराम से आएगा और ऐसे करके थ्रस्ट करके उड़ जाएगा, या वो ऐसे ऐसे घूम सकता है ऊपर. लेकिन अब मैं बोलूँ आपको कि भाई
AI-73 या कोई भी जो हमारे कार्गो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें आप ऐसे करो, नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो लेस मैन्यूवरेबल है, ठीक है, उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो लेस है, ठीक है। ऐसे ही जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं इनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लास्टिक मिसाइल से। ऑल्सो ब्लास्टिक मिसाइल क्या होती है, एक बार आपने छोड़ दिया वो एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री पकड़ लेंगे और जाके हिट कर लेंगी, ठीक है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में थोड़ा सा आपको आप ऐसे 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 मार सकते हैं, ठीक है। दो टाइप की होती हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, सेकंड वन इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। नाउ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इज दैट यू पुट इट ऑन अ रॉकेट, रॉकेट विल गो अप, इट विल यहाँ पे वो छोड़ देगा उसको और वो ग्लाइड होते हुए, जैसे अगर आप ने कभी सोचा होगा कि जब आपने अगर पेपर प्लेन उड़ाया होगा बचपन में क्लास में, तो कुछ वैसे ही स्ट्राइक करता है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। एंड सेकंड वन इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कुछ नहीं है, जैसे ऐसे बैरल में रखा स्क्रैमजेट्स इंजन्स, रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल होता है और वो सीधा फायर हो जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि वो ग्राउंड बेस्ड रडार में और टेरेस्ट्रियल रडार्स को पकड़ना उसको हाइपरसोनिक मिसाइल को बहुत मुश्किल होता है, जब तक वो पकड़ पाता है तब तक वो बहुत लेट हो जाती है। देन सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नाउ शॉर्ट न्यूज़ ऑफ द डेज आर एक्वा मैप, पानी की मैपिंग करेंगे, वाटर स्मार्ट सॉल्यूशन देंगे फॉर वाटर प्रॉब्लम। देखो पहले किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जरूरी होता है, देन हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक्वा मैप में हम पहले मैपिंग कर लेंगे, उसके बाद हम स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफर करेंगे वाटर प्रॉब्लम्स के लिए, ऑफकोर्स बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यूनेस्को ने निकाली, यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, जैसे यूएन की बहुत सारी एजेंसियां हैं, ठीक है, उनमें से एक यूएन वाटर भी है, तो रिपोर्ट यूनेस्को ने निकाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसका टॉपिक है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब ये क्या है कि सब लाइन्स ना हम ये सब क्यों देते हैं आपको, न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइन बड़ी अच्छी है, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड वाटर दिखा तो मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, देखो ग्राउंड वाटर जैसे अभी रिसीड हो रहा है, बहुत जगह ग्राउंड वाटर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पहले जो पानी 30 फुट 40 फुट पे मिल जाता था, अब 150 फुट फिट पे नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, तो उसमें वही है कि आप भाई रिजुवनेट करो स्प्रिंग्स को, है ना, इन्वायरमेंट से ज़्यादा जुड़ो, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, यही सब है, ठीक है ना। सेकेंड इज काला नमक राइस, कुछ नहीं होता, नॉन बासमती सेंट्रल राइस होता है। तराई रीजन जो आपका गंगा से किनारे लगती हुई, जो यूपी के उत्तर प्रदेश के जो तराई रीजन है, तराई और भब्बर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो तराई रीजन जो है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी खास बात ये कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिजीजेज एंड इट इज़ वेरी वाटर एफिशिएंट एंड दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नीडेड इन द फ्यूचर। ऑल्सो इट इज़ नोन एज बुद्धा का महाप्रसाद। Now ExoMars was a mission to be sent to Mars between the European Space Agency and Roscosmos, that is the Russian Space Agency. Now there is a tussle between the two agencies and this program is also cancelled. Now Santhali tribe, Santhals is a tribe. उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको ओल चिक्की बोलते हैं। This is important for people who are anthropology as optional also, ठीक है। ओल चिक्की उनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। इनफैक्ट इन 2003 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपको पता है ना, शेड्यूल 7 में क्या है, शेड्यूल 7 में लगभग एज फार एज आई रिमेंबर देयर आर 22 लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 7 में, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, दैट वाज बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, और ये थोड़ा सा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देख लें। संथाली बिलोंग टू मुंडा ग्रुप, है ना, अर्जुन मुंडा बहुत बड़े नेता हैं एक, है ना, बिरसा मुंडा जी बहुत बड़े ट्राइबल लीडर हुए हैं, तो उनके संथाली बिलोंग टू मुंडा ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली, ठीक है। तो फैमिलीज होती हैं, ये सब एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं इनफैक्ट, तो जैसे द्रविडियंस होते हैं, इंडो आर्यंस होते हैं, ऐसी ऑस्ट्रो एशियाटिक एक सब फैमिली है। नवरोज़ कुछ नहीं है, पारसी न्यू ईयर है, पटेटी भी बोलते हैं इसको, और इस नवरोज़ को जो है इनफैक्ट यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग है, ठीक है, एंड इट वाज गिवन टू इट इन 2016। देन लमितिये 2022, इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सेचेल्स। नाउ द प्लेस इज न्यू, आई get that you guys are fed up of Ukraine,
है ना। इंडिया का मैप हम इतना नहीं पढ़ाते जितना हमने आपको यूक्रेन का पढ़ा दिया, बट क्या करें यार, है ना। जब न्यूज़ में है तो हमें देना पड़ता है। तो प्लेस न्यूज़ वॉज मारियोपोल, ठीक है। मारियोपोल बस अजोव सी के पास लोकेटेड है, याद रखना, ठीक है। कहाँ है मारियोपोल, ये तो आपका डोनेटेक्स रीजन आ गया, ये है मारियोपोल, अजोव सी के पास है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, मारियोपोल इज़ अ सिटी इन यूक्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन नियर दी अजोव सी, ठीक है। तो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैविंग पेशेंस, आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप हेल्थी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड वी शैल सी यू टुमारो, टेक केयर।